Hello students, after completing exercise 4.2, now start करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए क्या फॉर्मूला है डिटरमिनेंट की मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। सपोज ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी और ये इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, x2, y2 और ये x3, y3। ये कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ये गिवन हो गया। तो एरिया किस तरह से निकालेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट इज हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. It is the formula to find area of triangle using determinant. ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट है ट्रायंगल के, ये आपको गिवन हो। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। एक देखिए ये आपको वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन और हमसे कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। देखिए तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये वैल्यू हमें गिवन है, ये जो है x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। सिंपली पुट द वैल्यूज। देखिए हाफ x1 है ये 1 0 1, x2 y2 6 0 1, x3 y3 4 3 एंड 1। ये हमने वैल्यू पुट करी और सिंपली आप कैलकुलेट कर दीजिए। आप देखिए इसको, तो हाफ 1 इंटू जैसे डिटरमिनेंट आप सॉल्व करते थे तो ये -3 आएगा, -0 इंटू वाट बस 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू ये 18 माइनस 0। देखिए तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाफ हो जाएगा -3 और दिस इज +18, यानी दिस इज इक्वल टू 15/2। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, हमेशा आप लिख देगा स्क्वायर यूनिट अगर कुछ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप एरिया निकालेंगे। एक तो इस तरह के क्वेश्चन है जो आपको कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या दे रखा होगा, कोई एक अननोन कांस्टेंट दे रखा होगा k और एरिया दे रखा होगा, कुछ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे और आपसे k की वैल्यू फाइंड कराएगा। तो वो किस तरह का क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड वैल्यूज। देखिए क्या कह रहा है, वैल्यूज यानी एक से ज्यादा वैल्यू होंगी। फाइंड वैल्यूज ऑफ k if area of triangle is 4 square unit and vertices are given this। ठीक है, देखिए तो इस तरह का हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज एरिया इक्वल टू हाफ डिटरमाइन वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूं k 0 1 4 0 1 0 2 एंड 1। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एरिया की जो वैल्यू दी हुई है 4 स्क्वायर यूनिट है, तो एरिया देखिए हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम कैलकुलेट करके डिटरमिनेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा ही वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखनी है। इसीलिए जो हमें एरिया गिवन है 4, उसको दो वैल्यू रखेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। देखिए एक बार अगर हम +-4 लगाएंगे एरिया की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू हाफ। इसको सॉल्व कर लें। मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट हमेशा उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए जहां पे ज्यादा से ज्यादा 0 हो। तो देखिए हाफ हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग सेकंड कॉलम, अलोंग सेकंड कॉलम, तो दिस इज 0 जाने दीजिए 0। ये देखिए 2, तो क्या होगा ये भाई, ये 2 2 इसका ऑर्डर प्लस होगा, यहां पे ये होगा माइनस क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा 8 3 2, तो 3 2 इज नेगेटिव, तो 2 इनटू इसके अलोंग रो छोड़ दिए कॉलम छोड़ दिए, तो k -4 ये आया। अब देखिए 2 का +-4 इक्वल टू हाफ, दिस विल बी -2k +4 +8 हो जाएगा +8।
अब इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस 8 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8। एक बार पॉजिटिव ले लिए और एक बार नेगेटिव। जब पॉजिटिव लेंगे तो 8 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो माइनस 2k इज 0 और k इक्वल टू 0। एक तो k की वैल्यू ये है। अगर हम नेगेटिव ले लें, ऑन टेकिंग नेगेटिव, तो देखिए नेगेटिव के साथ क्या होगा, माइनस 8 इक्वल टू 2k माइनस 2k प्लस 8, और इसको यहाँ ले आना माइनस 8 इज माइनस 2k और माइनस 16 इज माइनस 2k और k इज इक्वल टू 8। तो हमारी दो वैल्यू निकल गई है, k की वैल्यू 0 और 8। इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पर है, मतलब पॉइंट दे रखे होंगे आपको ट्रायंगल के और आपसे कहेगा शो दैट दीस आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो मतलब अगर हमसे कह रहा है यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको क्या करना है भाई, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो यानी दे आर इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो एरिया बाउंड होगा नहीं, एरिया बाउंड होगा नहीं तो एरिया 0 आना चाहिए। अगर एरिया 0 आ रहा है देन दे आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। देखिए बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, ये गिवन है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये गिवन है a, b plus c, b, c plus a, c, a plus b। हमसे कह रहा है इसको कोलिनियर प्रूफ कर दिया। कोलिनियर प्रूफ करना है यानी एरिया विल बी 0। तो देखिए इफ दे आर कोलिनियर यानी एरिया की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इफ दे आर कोलिनियर देन एरिया विल बी 0। देखिए एरिया मस्ट बी 0 यानी नाउ एरिया अगर हम निकालें तो एरिया इक्वल टू होता क्या है, हाफ। मैं डायरेक्ट पॉइंट रख रहा हूं बस, a b plus c 1, b c plus a 1, c a plus b 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, चाहे तो दो वन को 0 बना के कर दीजिए, आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। देखिए हाफ तो ये होगा, देखिए अलोंग अगर मैं करूं इसको r1, या आप दो इसको 0 बना लीजिए पहले तो और सिंपल हो जाएगा। दो वन को अगर हम 0 बना लें तो दो वन 0 बनेंगे, इसमें r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 एंड r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। तो दो 0 हो जाएंगे। देखिए हाफ, ये हो जाएगा a माइनस b, ये हो जाएगा b माइनस a और ये 0। नेक्स्ट ये हो जाएगा b माइनस c, this will be c minus b or 0 और c a plus b और 1, ये 1। अब इसको एक्सपेंड कर दिया along c3। नाउ कैलकुलेशन बस थोड़ी छोटी हो जाती है। नाउ एक्सपेंड along c3। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे कॉलम 3 के, this will be देखिए हाफ 0 जो भी जाएगा क्योंकि a 1 3 पॉजिटिव, ये 2 3 नेगेटिव और ये प्लस, तो माइनस 0 इंटू वॉटेवर प्लस 1 इंटू, अब देखिए इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, a माइनस b इंटू c माइनस b माइनस b माइनस c इंटू b माइनस c। इसको सॉल्व करना है। अगर ये 0 आ रहा है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। देखिए अब तो हाफ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, AC माइनस BC और AC माइनस BC माइनस AB प्लस B स्क्वायर, और इसको ये माइनस, देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, B स्क्वायर माइनस BC माइनस AB प्लस AC। अब देखिए हाफ इसको सोल्व कर दिए तो ओपन करेंगे ब्रैकेट, AC माइनस BC माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC प्लस AB माइनस AC। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो B स्क्वायर से तो B स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस AB प्लस AB, ये प्लस BC माइनस BC, AC से AC, तो हाफ इंटू 0 इज 0। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो अब हमारा एरिया 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट
एक इसमें आप क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में वो है लाइन के, आपको पॉइंट दे रखेंगे कुछ और आपसे कहेगा देखिए कि लाइन किस तरह से, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2, 3, C यूजिंग डिटरमिनेंट। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, तो लाइन पे हम एक और पॉइंट मान सकते हैं, ये मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया, एक और पॉइंट मान लीजिए x, y, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं लाइन पे। लेट एनी पॉइंट x, y ऑन लाइन। तो जब हमने ये पॉइंट मान लिया x, y, तो लाइन है, तो लाइन है तो एरिया क्या होगा, कोई एरिया बाउंड होगा ही नहीं, तो एरिया क्या होगा, 0। दैट्स व्हाई एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, यानी हाफ। ये मैं देखिए पॉइंट रख रहा हूं 1, 2, 1, 3, 6, 1 और तीसरा पॉइंट हमने मान लिया x और y, 1 is 0। इसको सॉल्व कर दीजिए यूजिंग डिटरमिनेंट। सिंपल जैसा आप करते हैं, हाफ को यहां पहुंचा दें तो ये तो वैसे ही 0 हो गया, यानी अब मैं इसको सॉल्व करूं तो हाफ 1 into 6 minus y minus 2 into 3 minus x plus 1 into 3y minus 6x equal to 0। इसको वहां पहुंचा दें तो ये 0 हो जाएगा, और 6 minus y minus 6 plus 2x plus 3y minus 6x is 0 into 2 is 0। और देखिए प्लस और ये माइनस, ये 2x और ये यानी माइनस का 4x, और यहां से माइनस y प्लस 3y कितना बचा, ये प्लस 2y इक्वल टू 0, और माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। इस तरह से आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटरमिनेंट। 2 पॉइंट दे रखे हैं, तीसरा आप निकालिए। सिंपल लाइन है तो एरिया विल बी 0। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.3 में इसी तरह के क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी माइनर कोफैक्टर की। देखिए माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो मैं बता रहा हूं अब आपको। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, देखिए समझिए इसको। माइनर क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूं, उसके बाद समझिए। सपोज कोई ये हमारा ये डिटरमिनेंट ये गिवन है, देखिए डिटरमिनेंट भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। देखिए तो जैसे मैं इसको मैट्रिक्स मान लो, एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है 2, 5, 3 और 4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो इसका ऑर्डर जनरली यही तो होता है भाई, A11, A12, A21, A22, ये ऑर्डर होता है 2x2 मैट्रिक्स का। अब मैं अगर इसका माइनर निकालूं, यानी इस एलिमेंट के लिए, देखिए तो इस एलिमेंट के लिए अगर माइनर निकालूं यानी A11 के लिए, तो माइनर को हमेशा डिनोट करते हैं MIJ से। MIJ क्या होते हैं, सबस्क्रिप्ट। यानी अगर मैं बात करूं M11 की, तो हम माइनर निकाल रहे हैं इस एलिमेंट के लिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं बोलूं M21 तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके लिए माइनर निकाल रहे हैं। अगर मैं कहूं कि M22 तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट के लिए माइनर निकाल रहे हैं। तो माइनर क्या होता है, देखिए जैसे अब मैं यहां पे बात करूं M11 ये निकालना है, यानी पहली रो के पहले एलिमेंट के लिए माइनर क्या होगा। तो देखिए हम क्या होता है माइनर, इसके अलावा ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, जो भी माइनर है उसके अलावा रो और कॉलम छोड़ के जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, जो सब मैट्रिक्स बचेगी। तो देखिए यहां पे सीधे सीधे अगर हम बात करें इसके लिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दिए, तो मैट्रिक्स आपकी यही तो बची। यानी अगर मैं इसको ये B मान लूं तो ये मैट्रिक्स बची, इसमें एक ही एलिमेंट है भाई, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ है, इसका ऑर्डर 1/1 होगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दिए, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम यानी 4, ये 2/2। अब अगर मैं बात करूं M21, देखिएगा M21 इसके लिए सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट,
तो इसके अलोंग ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या बचा ये 5। ये जो सब मैट्रिक्स बची 5, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 5। तो माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम के किसी भी एलिमेंट के अलग निकाल रहे हैं माइनर, तो उसके अलग रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिए, और जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसका डिटरमिनेंट आप निकाल दीजिए, उसको बोलते हैं माइनर। अब देखिए मैं 3/3 का बता रहा हूं आपको, 3/3 का माइनर कैसे निकालेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 1 2 2 1 5 3 2 1, ये मैट्रिक्स हमें गिवन, ये मैट्रिक्स है और हमें माइनर निकालना है। देखिए मैं माइनर निकाल रहा हूं m 1 1, सारे निकाल दे रहा हूं हर एक एलिमेंट के लिए। तो हम 1 1 की वैल्यू चाहिए, यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो रो छोड़ दे, कॉलम छोड़ दे, सब मैट्रिक्स हमारी ये बची, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, देखिए 1 - 10 इज -9। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अब मैं बात करूं m12, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, तो देखिए रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, सब मैट्रिक्स जो बची उसका डिटरमिनेंट 2 - 15 इज इक्वल टू -30। m13 फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट के लिए, देखिए इसके लिए रो छोड़ दिए, कॉलम छोड़ दिए, डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, जो सब मैट्रिक्स बची 4 - 3 इज 1। अब देखिए m21 के लिए, m21 समझ आ रहा है, देखिए इसके लिए ये छोड़ दिए और ये छोड़ दिए, सब मैट्रिक्स बची 1 - 4 इज -3। इस तरह से हम निकालते हैं माइनर। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको, देखिए कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ माइनर बहुत ही सिंपल है, कोफैक्टर निकालना। इट इज डिनोटेड बाय CIJ और AIJ, और माइनर कोफैक्टर में रिलेशन ये होता है CIJ इज -1 की पावर I + J into MIJ। ये रिलेशन होता है माइनर और कोफैक्टर। देखिए जैसे अगर ये था m11, अगर मैं इसके लिए कोफैक्टर निकालूं इसका करस्पॉन्डिंग, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, C11 इज -1 की पावर 1 + 1 into m11, यानी -1 का स्क्वायर into m11 की वैल्यू क्या थी, -9, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -9। किस तरह से हम निकालते हैं कोफैक्टर। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि माइनर दिया है तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है माइनर कोफैक्टर निकालना। तो माइनर दिया, देखिए कोफैक्टर कैसे निकलेगा। कोफैक्टर में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ केवल इसमें होगा जहां पे देखिए 1 यानी क्या हो रहा है, इवन है, तो नो चेंज इन माइनर, सेम रहेगा, क्योंकि मैंने रिलेशन अभी बताया था CIJ इज -1 की पावर I + J into m11, यानी -1 की पावर देखिए 1 + 1 into m11 की वैल्यू -9, तो -1 का स्क्वायर into -9 ये हो जाएगा पॉजिटिव यानी -9। तो इवन के केस में अगर सबस्क्रिप्ट का सम इवन हो रहा है तो वही वैल्यू रहेगी कोफैक्टर की जो माइनर की थी, लेकिन अगर सबस्क्रिप्ट का सम ऑड हो रहा है तो केवल माइनस साइन चेंज हो जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं अब C12 की, तो ये होगा -1 की पावर 1 + 2 into m12, तो -1 का क्यूब into m12 इज -30, यानी -1 into -30 = +30। देखिए तो जहां पे हमारा सबस्क्रिप्ट का सम ऑड हो रहा है वहां पे माइनर का बस साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखिए बात करूं, एक एग्जांपल आपको डायरेक्ट बताऊं कि सपोज करिए कि किसी भी डिटरमिनेंट या किसी मैट्रिक्स का माइनर m13 ये गिवन है -4, तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, देखिए सेम, क्योंकि सबस्क्रिप्ट का सम इवन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि m23 इसकी वैल्यू -11 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, देखिए बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है,
ये ध्यान रखिएगा, माइनर कोफैक्टर। अगर सबस्क्रिप्ट का सम सेम है तो दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, अगर ऑड है सम तो बस माइनर में साइन चेंज कर। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता